अगर आप अपनी मर्दाना टाइमिंग को लेकर परेशान हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक दखूल के बाद अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं यानी रिलीज़ हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी इसे हम उर्दू में बोलते हैं सरत अंजाल। तकरीबन 10 में से 9 लोग प्री मेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मनी बनती कहाँ पर है ताकि इसे कंट्रोल कर सकें। हमारे समय मसाने के पीछे और रेक्टम के आगे, यानी पखाने वाली जगह के आगे और मसाने के पीछे, इन दोनों के दरमियान सेमिनल वेजिकल्स हैं। यहाँ पर टेस्टिस से मनी बनकर स्टोर हो जाती है। इसीलिए जब आप को कब्ज़ होती है और आप ज़ोर लगाते हैं तो कतरे गिरते हैं, क्योंकि ये जो थैला है ये प्रेस हो जाता है। सेमिनल वेजिकल्स 10, 15, 20 दिनों से ज़्यादा की मनी स्टोर कर सकती है। आपने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ये थैला भर जाता है तो या तो मनी एहतलाम की सूरत में बाहर निकलेगी या अंजाल की सूरत में। अब अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा वाइफ के करीब जाते हैं तो ये थैला खाली हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, आपका वक्त बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ बग़ैर दवाई की जो इलाज है। सबसे पहले जो टेक्निक है वो ये है कि जब आपने दखूल करना है तो जब आपको लगे कि आप रिलीज़ हो रहे हैं तो आप बाहर निकाल लें, पेनिस को बाहर निकाल लें हवा में, क्योंकि जो कैप होती है वो सेंसिटिव होती है जिसकी वजह से आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो आपने बाहर निकाल के पेनिस की जो कैप है उसको 30 से 40 सेकंड के लिए पकड़ लेना है और माइंड को डाइवर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप दखूल करेंगे, जब होने लगेंगे फिर बाहर निकालेंगे, फिर 30 से 40 सेकंड उसको दबा के रखेंगे और माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे। आपने टेक्निक कई दफ़ा करनी है जब तक आप रिलीज़ नहीं हो जाते। आप ये खुद देखेंगे इस तरह जो आपकी टाइमिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये तरीका इख्तियार कर लेते हैं प्रॉपरली, आपका जो वक्त है, आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मर्दाना जो सख्ती है और टाइमिंग का जो ताल्लुक़ है वो पखाने के जो ऊपर मसल्स हैं उनसे इनका ताल्लुक़ होता है। अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप रेगुलरिटी से ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप इनके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो जब आप इन मसल्स पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो एक तो आपकी मर्दाना सख्ती में इजाफ़ा होगा, दूसरा जो आपकी टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको जब पेशाब आए तेज़, आपने कोशिश ये करनी है जब वाशरूम जाना आपको जब तेज़ पेशाब आए, जब यूरिन तेज़ आए तब आप वाशरूम जाएंगे, आपने वहाँ पर पेशाब करना है। तो जैसे आप पेशाब करने लगेंगे उसको रोक लेंगे, 10 से 15 सेकंड रोकना है आपने। फिर पेशाब करना है, थोड़ा सा करने के बाद फिर रोक लेना है 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर करना है, फिर रोक लेना है। या आपने जब तक पेशाब मुकम्मल खारिज ना हो जाए तो आपने ये टेक्निक करते रहना है। आप अपने इसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आप इसे ऐसे ही करते रहें। इस तरह पता क्या होगा, इस तरह ये होगा कि जो आपके मसल्स हैं इन पे आप कंट्रोल हासिल कर लेंगे। यकीन माने आप अगर ये एक्सरसाइज करते हैं और उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं इन मसल्स पर, तो आपकी टाइमिंग आपके मुताबिक हो जाएगी। इससे ना सिर्फ आपकी मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, आपकी जो टाइमिंग है वो लाजवाब हो जाएगी। अब अगर आप ये दोनों टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक टेक्निक्स वो वाली जो दखूल के वक्त आप बाहर निकाल लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए जो भी बताई है, और एक पेशाब के वक्त जब आप 10-15 सेकंड के लिए उसको रोक लेते हैं। जब ये दोनों टेक्निक कंबाइन करने के बाद आप इसे रेगुलरिटी से अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, 3 महीने 4 महीने इसे आप करते हैं, तो एक तो आप मसल्स पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, मर्दाना सख्ती में इजाफ़ा होगा, टाइमिंग में इजाफ़ा होगा। दूसरा, पाकिस्तान में या एशिया में 40 से 50 साल की जो एवरेज लाइफ है शादी की, यूरोप में शादियां जो हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, तो आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस को जारी रखें, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते रहें। इसके अलावा 10 से 9 या 10% वो लोग हैं जिन पर ये दवाइयाँ, ये टेक्निक असर नहीं करती, बाकी 90% पर ये टेक्निक असर करती हैं। तो जिन पर ये असर नहीं करती उन्हें स्प्रे दिया जाता है, जो कि आजकल मार्केट में अवेल आसानी से।
100 से लेके 900, 1000, 12, 1500, 2000 तक का मिल जाता है, जो हाफ़ अपर साइड पर लगाया जाता है, या उनको क्रीमें दी जाती हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों में एक मेडिसिन दी जाती है जिसे हम बोलते हैं डेबोक्सीडाइन 30 mg। तो ये वैसे तो इंडिया से स्मगल होके आती है, और अगर आप आम स्टोर पे जाएंगे लेने के लिए ये कम से कम आपको 2000-1500 की देगा। अगर आप होलसेल मार्केट जाते हैं दवाइयों की, जैसे कि लाहौर में है, लोहारी भाटी के करीब, वहाँ जाते हैं तो ये 100-200 की मिल जाएगी आपको। ये टेबलेट एक लेनी है आपने, साथ आपने लेनी है सियालिस 10 mg। ये जो सियालिस है इसके बारे में अक्सर ऐड आते हैं फेसबुक पे कि जी मर्दाना ताकत को बूस्ट करती है और टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है। तो ये सब झूठ है। सियालिस जो है वो तूफ़ान तो लाती है टाइमिंग में, क्योंकि पेनिस में इसका इरेक्शन बढ़ जाता है। आपकी जो वेन्स हैं, पेनिस की जो वेन्स हैं उसमें खून का बहाव तेज़ करती हैं, और इस वजह से जो है ना इरेक्शन बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये नालियों को डायलेट करती हैं। तो इसका जो असर है वो 36 घंटे तक रहता है। साथ आपने ये ले लेनी है। दोनों जब आप इकट्ठी खाएंगे तो सियालिस मर्दाना तूफ़ान लाएगी, और जो डेबोक्सीडाइन है वो आपकी टाइमिंग में इजाफा करेगी। अब आपने कोशिश ये करनी है, आपने छुट्टी की रात वो खा लेनी है। तो आप ये देखें कि आप इसका 1.5 दिन तक असर रहेगा, यानी 36 घंटे तक। अगर आप वो खाते हैं और इस दौरान 2 से 3 बार मुबाशरत करते हैं, क्योंकि जब आप सियालिस खाएंगे तो आप इस काबिल होते हैं कि आप 5 से 6 दफ़ा भी कर सकते हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है। तो 2 से 3 बार जब आप करेंगे तो क्या होगा, एक तो थैला आपका पहली बार में खाली हो जाएगा। जब 2 से 3 बार करेंगे, थैला खाली है, ऊपर से आपने डेबोक्सीडाइन ली हुई है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी एक पहाड़ जैसी टाइमिंग हो जाएगी। इतनी टाइमिंग हो जाएगी कि आप ख़ुद थक जाएंगे और जो आपका पार्टनर है वो भी परेशान हो जाएगा। अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अमेरिका में जो टाइम है, आइडियल जो टाइम है, वो तकरीबन 9 से 10 मिनट है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई उनकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तुर्की में जो आइडियल टाइम है वो 4.5 मिनट है। इसी तरह लगभग हर मुल्क का अपना एक टाइम है। तो जिन कंट्रीज़ में अल्कोहल इस्तेमाल होती है उन लोगों की टाइमिंग ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ जो आइडियल टाइम है वो 4 से 5 मिनट बहुत है। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार मुबाशरत करते हैं तो एक तो उस दौरान पहली दफ़ा में ही आपका थैला खाली हो जाएगा। साथ आप ये जो एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको बताई हैं बग़ैर दवाई के, ये भी करते रहते हैं कंटिन्यूसली। 2 से 3 महीने आप ये भी करें और मुबाशरत भी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करें, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप दुआएं देंगे, वो आपकी टाइमिंग में इजाफा होगा और वो आपकी मर्दाना सख्ती में इजाफा होगा। आप सलूट मारेंगे। हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ ये करते हैं कि अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन पर ये टेक्निक कारगर साबित नहीं होती, ये 10% लोग होते हैं जिन पर ये टेक्निक काबिल असर नहीं होती, तो अब आप दवाई की तरफ आएंगे। तो दवाई अगर आप खाते हैं तो डेबोक्सीडाइन खा सकते हैं। अगर वो मार्केट में नहीं मिलती तो इसके अल्टरनेट इस्तेमाल करें आप फ्लोक्सीडाइन 30 mg या टैमसोलोसिन 4 mg, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टैमसोलोसिन जो 4 mg है, इसका एक नुकसान ये है कि मनी बाहर नहीं आती बल्कि मसाने के अंदर चली जाती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें। तो अगर ये टेक्निक्स काबिल असर ना रहे तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या गेन किया, क्या हासिल किया, यानी जो समअप है वो क्या है कि आपने अगर टाइमिंग बढ़ानी है तो ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है और हफ्ते में 2 से 3 बार मुबाशरत करनी है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते और आप पर ये टेक्निक असर नहीं करती, बदकिस्मती से आप उन 10% लोगों में शामिल हैं, तो आप इन मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश कीजिए कि इन टेक्निक्स को काबिल अमल बनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।